आज राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, 6 सदस्य कांग्रेस पार्टी के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाला। उसके बाद क्या क्या हुआ तो सबको मालूम है, लेकिन कोशिश ये थी कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल किया जाए। और इसलिए और जब बजट सेशन था और जब फाइनेंशियल बिल जो है वो सबके सामने आया था, तो उस समय जो है वो लोगों का ऐसा व्यवहार करना, इसका मतलब ये है कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी भी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी नग्नवत हो गई। जब ये क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद जब विधानसभा में बजट पारित होना था कट मोशंस के ऊपर, क्योंकि कट मोशन आमतौर पे क्या मतलब, कट मोशन होते ही विपक्ष के लोगों के, उसमें क्या होता है, कट मोशन लगाए जाते हैं डिमांड के ऊपर, और उसके बाद जो भी विपक्ष की तरफ से जो भाजपाबाजी होती है वो उसमें होती है, और आमतौर पर वो कांग्रेस या सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ। अब इन परिस्थितियों में जब आपके जो विधायक हैं वो अगर दूसरों से मिलके क्रॉस वोटिंग करके और गवर्नमेंट को टॉपल करने की अगर साजिश रचते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इससे बड़ा पाप भी नहीं हो सकता। अगर मान लो राजनीति में कोई विचारधारा के चुनाव चिन्ह के ऊपर जो इफेक्ट होके आता है, वो अगर चुनाव जीतने के बाद लोगों ने उन पर विश्वास किया है और उन्होंने एक पार्टी को समर्थन दिया है, और जब हम इलेक्ट होके चले जाते हैं तो अंदर अगर हम उससे लोगों की भावनाओं के खिलाफ अगर काम करना शुरू करेंगे, तो मैं कहूँगा कि उससे अराजकता का वातावरण पैदा होता है। जब यहाँ पे ये बात पैदा हुई, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कारण क्या है कि चार्टर्ड फ्लाइट हेलीकॉप्टर उन 6 आदमियों को लाने के लिए, ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया करवाए। 3 और 5 स्टार होटल का क्या, 7 स्टार होटल में जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड में उनका ठहरने का भी इंतजाम हुआ। और अंततः ये हुआ कि उन्होंने विधानसभा से जब उनको निकाला गया, स्पीकर ने अपना फैसला दिया, उसके बाद जो वातावरण पैदा हुआ उससे मैं कहना चाहूँगा कि उससे भारतीय जनता पार्टी की भी कोई साख नहीं बढ़ी। हिमाचल प्रदेश की वातावरण में भट्टा लगाने के लिए आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा रूप से उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, होम मिनिस्ट्री, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसको तूल दिया और गवर्नमेंट को टॉपल करने का प्रयास किया, मैं कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की जो छवि थी उसको ठेस पहुंची है। हिमाचल प्रदेश तो मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण हो गया। लोग कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घटी थी, तो शायद हमारे यहाँ के सांस्कृतिक और यहाँ के सामाजिक वातावरण के खिलाफ नहीं, के हक में नहीं है, और जो हुआ है मैं कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे अगर आप देख लीजिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर, बहुत अच्छा है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारा ड्रामा था, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल है। और खासकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, और होम मिनिस्टर साहब, और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के कुछ नेता जो थे वो, उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरी सूचना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जो कुछ सीनियर लोग हैं उनको इस ड्रामे का मालूम भी नहीं था। ये ड्रामा जो था ये पंजाब में घड़ा गया, ये दिल्ली में घड़ा गया, और कुछ लोगों को विश्वास में लेके
इस प्रकार की कोशिश की गई कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बदल के जो है वो यहाँ पे अस्थिरता का वातावरण पैदा किया जाए। जब सरकार मेजोरिटी से बनी है और चल रही है, फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 10 वायदे लोगों से किए थे चुनाव के समय में, उनको पूरा नहीं किया। वो जयराम जी भी कह रहे थे। वही जो है वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो 10 वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, वो कांग्रेस पार्टी ने पूरी नहीं करी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।